खच दी खचा कुड़ी जाव्या तेरी हुण ऐसी दी तैसी। एक ऐसा अजूबा पैदा हुआ है ना जिसकी तालीम और तरबियत है, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस है। शहजाद डोगर खुद ही कंट्रोवर्सीज बनाता है मसनूई शोहरत हासिल करने के लिए, और खुद ही झाग की तरह बैठ भी जाता है। कभी अपने बाप को चैलेंज करता नजर आता है और कभी ऐसे ही कह देता है कि किसी ने मनु क्या तो गुजरा वाले आके वहा। मैं हुन्ना पिया तू हुण मैनू डकना ही, अल्लाह हुन्ना पिया तू मैनू डकना ही। अज तू एडा चौधरी है ना, एडा भलवान है, मैं तेरी भलवानी वेखनी है। मैं हुन्ना पिया गुजरा वाले ले, मैं अज गनमैन भी नहीं होना लेके आंदा, मैं कल्ला हुंदा पिया। तू प्यो दा पुत्तर है ना, अपने प्यो दा तुखा मैं ना ते मैनू आके डकना गड्डी वहा नू। तेनू पता है ना तू छेड़िया किनू, खच दी खचा कुड़ी जाव्या मैं हुंदा मैं मैनू डक। और दूसरा किसी के तुखम की बात करता है। भाई आपने अपना डीएनए करवाया था, आपकी मम्मा ने आपको बताया कि ये आपके पापा हैं, दिस इज योर डैड, दिस इज योर फादर, आपने यकीन किया ना। आपको शर्म नहीं आती कि तू तुहम है, तू फलाना है, तू ढींगना है। एडा आया तू वड्डा गड्डियां दे शोरूम दा मुस्तफा कुरैशी, तुम गाड़ियों की दलाली करते हो या फिर लोगों की मां बहन एक करते हो। नाज़रीन, मैंने कभी किसी को आज तक जिंदगी में ना गाली नहीं निकाली, लेकिन मजबूर कर दिया आज इसने मुझे ये कहने के ऊपर कि इसने लफ्ज अदा किया कुड़ी यवा। हर दूसरे दिन कभी सुनील मंज को, वो कहां सुनील मंज, वो रावियन है, वो रावियन, वो एक पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद, वो एक खानदानी इंसान। आपने उसकी जो कंपनी है, मैनू रहन नहीं देना इस कंपनी नु, इन्हों मैं रोल के रख देना जमीन ते। इतने इतने बड़े जुमले, इतनी इतनी बड़ी बातें, इतना जाहिलों वाला तरीका होता। अल्लाह की कसम इंज दी वीडियो बनने लगी जे और सारे अपने कैमरे ऑन करो, और सारे अपने कैमरे ऑन करो। व्हाट द हेल इज दिस, क्यों कर रहे हो ऐसा? आप अपने वालिदैन को माफ नहीं कर रहे, आप अपने सगे भाइयों के बारे में जो ओल फोल बकते हैं। मैं अपने गनमैना दे नाल नहीं आवांगा। तुम चीज क्या हो कि जो गनमैन रखो? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कोई शख्स असले की नुमाइश नहीं करेगा, इसका मतलब तुम्हारे पास गनमैन है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई ना कोई अजूबा पैदा हो ही जाता है। एक ऐसा अजूबा पैदा हुआ है ना जिसकी तालीम और तरबियत है, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस है। सिर्फ चंद गाड़ियाँ बेचने के बाद या ज़िंदगी में वो धक्कम पेल जो उसने खाई है कि मैं पहले चाह बेचता रहा, मैं पहले यह करता रहा, मैं पहले वो करता रहा। और हमसे पूछो, हमने ये ज़िंदगी के इस गर्दिश में किस जगह के ऊपर टक्कर खाई है, हमने कौन कौन से मुकाम के ऊपर अपने नाक रगड़े हैं, फिर बात करना। शहजाद डोगर खुद ही कंट्रोवर्सीज बनाता है मसनूई शोहरत हासिल करने के लिए, और खुद ही झाग की तरह बैठ भी जाता है। कभी अपने बाप को चैलेंज करता नजर आता है और कभी ऐसे ही कह देता है कि किसी ने मनु क्या तो गुजरा वाले आके वहा। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। जब ये आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आप ये सुन सकते हैं कि ये मोहतरम फरमा क्या रहे हैं। आज दी वीडियो एक भैन भलवान ने मैनू राती फोन किया है कि जी डोगर साहब असीं तुहानू जनाब इत्थे ना गुजराले दे विच बुद्ध बाजार नहीं लाण देना। लै मैं हुन्ना पिया तू हुण मैनू डकना ही। अगे मैं हुन्ना 5-5 गड्डियां ते 6-6 गड्डी, अज मैं कल्ला ही आ रही। ठीक है, अज मैं बंदे भी नहीं, मैं मुंडे भेज दिते ने पहले, कल्ला हुन्ना पिया। तू मैनू डकना ही अज, तेरी हुण ऐसी दी तैसी। तू एडा चौधरी है ना, एडा भलवान है, मैं तेरी भलवानी वेखनी है। मैं हुन्ना पिया गुजरा वाले ते पूरे भार ना मैं मेला लाना ही, और बुद्ध बाजार भी लाउणा ही, और जुमा भी लाउणा ही, और इतवार भी लाउणा ही इंशाअल्लाह। लै मैं अज गनमैन भी नहीं होना लेके आंदा, मैं कल्ला हुंदा पिया। तू प्यो दा पुत्तर है ना, अपने प्यो दा तुखा मैं ना ते मैनू आके डकना गड्डी वहा नू, मेरी गड्डी वहा। इंदा ते मैं हुंदा पिया, हुण टाइम हो गया ही। तू एडा भैन भलवान है ना ते हुण प्यो नू डकना ही। तेनू पता ही नहीं तू छेड़िया किनू, खच दी खचा कुड़ी जाव्या मैं हुंदा मैं मैनू डक। तेनू पता ही नहीं तू छेड़िया किनू, खच दी खचा कुड़ी जाव्या मैं हुंदा मैं मैनू डक। अच्छा नाज़रीन, ये गाली तो इतनी बेहुदा है। पहली बात तो ये कि ये बलगम से भरा हुआ इंसान, इसके फेफड़ों में तकरीबन 3-3 मन बलगम है, और जब इसने ट्रैक सूट पहना होता है तो गौर फरमाइएगा कि इसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने ट्राउज़र के नीचे अंडरवेयर पहन ले। आप गौर फरमाइएगा कि लगता है कि नहीं पहना हुआ।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं पहना होता। और दूसरा, किसी के तुखम की बात करता है। भाई आपने अपना डीएनए करवाया था, आपकी मम्मा ने आपको बताया कि ये आपके पापा हैं, दिस इज़ योर डैड, दिस इज़ योर फादर, आपने यकीन किया ना। ऐसे ही मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, बेटा ये जो रात को घर आता है ना, ये तुम्हारा बाप है, मेहनत मजदूरी करके। हमने माँ पे यकीन कर लिया कि हमारी माँ कह रही ये हमारा बाप है, तो वही हमारा बाप रहा। बड़े हुए हमारी शक्लें भी बाप के साथ मिलनी शुरू हो गई। आपको शर्म नहीं आती कि तू तुहम है, तू फलाना है, तू ढींगना है? एडा आया तू वड्डा गड्डियां दे शोरूम दा मुस्तफा कुरैशी, एडा आया तू सुल्तान राई, एडा तू शफकत चीमा। क्या हरकतें कर रहे हो? तुम गाड़ियों की दलाली करते हो या फिर लोगों की मां बहन एक करते हो? नाज़रीन, मैंने कभी किसी को आज तक जिंदगी में ना गाली नहीं निकाली, लेकिन मजबूर कर दिया आज इसने मुझे ये कहने के ऊपर कि इसने लफ्ज अदा किया कुड़ी यवा, यानी कि कुड़ी अपनी बेटी के साथ करने वाला। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। ये अल्फाज एक ताजर को, एक सौदागर को, आप ताजर नहीं आप सौदागर हैं, सौदागर और ताजर के दरमियान का फर्क समझ लीजिए पहले। ताजर वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, जिसने पैसा लगाया होता है, और जो मिडल मैन होता है उसको सौदागर कहते हैं, और अगर आसान लफ्जों में कहें तो दलाल कहते हैं। ठीक है जी। और यही शख्स अगर दलाली का अगर इलाका बदल जाए और ये हीरा मंडी के दरमियान में अगर हो कहीं, तो फिर उसे दल्ला कहते हैं। ये कोई गाली नहीं है, दलाली है। यानी कि दलाली करवाता है, दो दरमियानों के दरमियान सौदागरी करवाता है। हर दूसरे दिन कभी सुनील मंज को, वो कहां सुनील मंज, वो रावियन है, वो रावियन, वो एक पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद, वो एक खानदानी इंसान। आपने उसकी जो कंपनी है, मैनू रहन नहीं देना इस कंपनी नु, इन्हों मैं रोल के रख देना जमीन पे। इतने इतने बड़े जुमले, इतनी इतनी बड़ी बातें, और आपके वालिद ग्रामी जितनी बददुआएं आपको देते हैं, कहते अद्धा पागल तो तू हो गया। मैं नहीं कह रहा, ये आपके वालिद कह रहे हैं, मेरे एनालिस्ट सब वीडियो तलाश करके लगा देंगे। कहते हैं कि अद्धा पागल तो तू हो गया है, अद्धा तेरे यारा ने तेनू कर देना है। यार थोड़ी थोड़ी सी कमीशन तुम कमाते हो, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 10,000, किसी से 2,000 पे वेरिफिकेशन के नाम पर लेते हो। तुमने करोड़ों रुपया भी इकट्ठा कर लिया हो, आज तुम लोगों की माओ बहनों को गंदी गालियां निकालोगे। और हमें क्या पता कि किसी ने तुम्हें चैलेंज किया कि नहीं किया। उसकी तो कोई वीडियो नहीं आई कि उसने कहा कि गुजरांवाले आ, वो जेड़ा भी शख्स है व्हाट्सोएवर, वो कोई भी है, XYZ है, वो जैद बकर है, मुझे तो नहीं पता। उस बंदे का नाम भी लेना था ना। ये रजब भट्ट वाली लड़ाइयां ना करो, ये पतलू वाली लड़ाइयां ना करो, ये शहजाद पट्टी वाली लड़ाइयां ना करो, ये हरीम शाह और मुफ्ती कवि वाली लड़ाइयां ना करो। ये गाड़ियां बेचने वाला मुफ्ती कवि है जो हर दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना लेता है और कोशिश करता है कि मैं किसी तरह पॉपुलैरिटी हासिल कर लूं। फिर करता क्या कई वीडियोस में, ओए अल्लाह की कसम बड़ी मजेदार वीडियो जे, मैं कहता है इस कदर बुरे अंदाज से कहता है कि खुदा की कसम मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, इसकी शक्ल देखने के लायक होती है। ऐसा भौंडा तरीका होता है, इतना जाहिलों वाला तरीका होता है, अल्लाह की कसमें। इंज दी वीडियो बनने लगी जे, और सारे अपने कैमरे ऑन करो, और सारे अपने कैमरे ऑन करो। व्हाट द हेल इज दिस? क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ये हरकतें हमें किस कदर हर्ट करती हैं? तुम्हें नहीं पता कि हम किस कदर जिल्लत और रुसवाई का हमें सामना करना पड़ता है इन हरकतों से? क्या अब यही तरीका रह गया? क्या अब यही पैसा कमाने का एक शोबदाबाजी का, रंगबाजी का तरीका रह गया?
नाज़रीन, याद है हमारे दौर में जब हम मैट्रिक क्लास में पढ़ा करते थे तो उर्दू बाज़ार में ना सांडे का तेल बेचने वाला बैठा होता था। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें होती थी, वो उसने तस्वीरें अपनी तरफ की होती थी और वो पूरी तकरीर 2 घंटे की कर देता था। हम सारे खड़े रहते थे वो तस्वीरें देखने के लिए कि तस्वीरों के विच की वे की शै है, किन्नी को वड्डी शै है, असीं देखना ज़रूर चाहते हैं। वो सबको उस सांडे के तेल की डब्बियाँ भी बेच जाता था, तस्वीर फिर नहीं था दिखाता। आप यकीन करें ये वही है, ये गाड़ियों का सांडे का तेल बेचने वाला। और फिर क्या कहता है, हाई कोर्ट के पुत्र तो चक्कर लवाएगा, तेनों लगणगे। उसकी, अच्छा जब ये बातें कर रहा होता है ना, इसकी नासें देखा करें, नासें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि 2 हाईएक्स आराम से खड़ी हो सकती हैं उसके अंदर। अब आप कह रहे होंगे आप मेरी शक्ल सूरत की तजलील कर रहे हैं, आप मुनव्वर मंज को नहीं माफ कर रहे, आप अपने वालदैन को माफ नहीं कर रहे, आप अपने सगे भाइयों के बारे में जो ओल फोल बकते हैं, जो बातें करते हैं, आप सिर्फ एक वीडियो के ऊपर चंद व्यूज के हसूल की खातिर। अच्छा, लोगों के ना चुमूने लोअर एब्डोमेन में होते हैं, आपके गले के अंदर चुमूने हैं जो टिकने नहीं देते आपको। गले के अंदर चुमूने आपके गले के अंदर। क्यों करते हो ऐसा? बताना पड़ेगा तुम्हें, क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें हम सोशल मीडिया पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं? तुम्हें नहीं पता जजेस भी देखते हैं? तुम्हें नहीं पता ब्यूरोक्रेसी भी देखती है? तुम्हें नहीं पता सीसीडी भी देखती है? तुम गनमैन किसको सुना रहे थे? मैं अपने गनमैना के नाल नहीं आवांगा। तुम चीज क्या हो जो गनमैन रखो? क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कोई शख्स असले की नुमाइश नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास गनमैन है, तुम्हारे पास बंदूकें भी हैं। तुम मुजरम हो, तुम उजरती कातिल हो, तुम लोगों को डराना चाहते हो। तुम्हारी ये वीडियोस जितनी भी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं देखी जाती। ये जब सर्कल होती हैं, रिकमेंडेशन में चली जाती हैं तो पूरा वर्ल्ड देखता है। तो करते क्यों ऐसी हरकतें? बताओ क्यों करते हो ऐसी हरकतें? फिर ड्राइंग रूम जो तुमने अपना सजाया होता है, अपने आप को डोगर कहते हो और फिर सियासत इतनी बड़ी करते हो, कहते हैं राइयां दा ते मैं नौकर हां, राइयां दा ते मैं नौकर हां, क्योंकि पूरे पुत्र पाकिस्तान की राई ने तेनों किसी ने पल्ले पाती कि तू राइयां दा नौकर बन जावेंगा तो राई तेनों नवाजते रहणगे, वो गड्डियां ही तेरे कोलों लैणगे। ठीक है, ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जो तुमने कहा मैं कल ही आ रहा, मेरी हैवल दहा, मैं गनमैन भी नहीं लेके आवांगा, मैं मोटरवे के रस्ते आवांगा, ये तुम अपने आप को हरकुलिस साबित करके करना क्या चाहते हो? मुझे बताओ तो सही। अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है या इतना ही ज्यादा तुम शोभदाबाज इंसान हो तो दीवार के साथ 4 टकरे मारो, जान खलासी। ये वीडियोस बनाकर हमें भांड तो मत बनाओ। क्यों करते हो? तुम वेरी बैड हो, पता तुम्हें इस बात का, और ये तुम फॉल भी कर रहे हो और मैं तुम्हें फॉल को जुर्माना करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।